हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बाज के मुझे लिटा दिया गया। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर, आरक्षक सुफल द्विवेदी, दामोदर तिवारी मेरे साथ ताबड़तोड़ 3rd डिग्री अप्लाई की। और जब मैं ये देखा कि मैं मार मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है तो मैंने शपथ पत्र अपने हाथ से स्टाम्प में लिख दिया। आप रिसर्च न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपके साथ मनीष मिश्रा। इस समय हमारे साथ आशीष द्विवेदी जी हैं जो बिछिया पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए उन्हीं से जानते हैं। आशीष जी, आप बिछिया पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा प्रकरण, विस्तार से बताइए। दरअसल हमने पडरा स्थित एक ज़मीन ली थी, उसका अनुबंध कराया था अनुपम दीपानी उनके भाई बहनों से। अनुबंध हमारा हुआ और उसके बाद हमने उनसे रजिस्ट्री के लिए बोला। रजिस्ट्री कराने वो तो नहीं आए क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा कीमतों पे संजय सिंह चौहान से ज़मीन की सौदा कर लिया था। संजय सिंह चौहान, अनुपम दीपानी दोनों हमारे पास आए थे कि आप अपना अनुबंध निरस्त कर लीजिए। तो मैंने अनुबंध निरस्त के लिए मना कर दिया और न्यायालय चला गया। न्यायालय में मैंने वाद दायर कर दिया और अपने अनुबंध पालन के लिए। तो संजय सिंह चौहान और अनुपम दीपानी उनके भाई बहनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को शामिल किया। इसी कड़ीगत उन्होंने बिछिया थाना पुलिस के थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर और कुछ पुलिसकर्मी, जिसमें कंट्रोल रूम पदस्थ आरक्षक दामोदर प्रसाद तिवारी ने अहम भूमिका निभाई। दामोदर तिवारी 21 जून की बात है, शाम को लगभग 7 बजे मुझे फ़ोन लगाए मेरे नंबर पे और मुझे पीटीएस चौराहा बुलाया गया। पीटीएस चौराहा जैसे मैं पहुंचा, बोले पुलिस लाइन चौराहा चलिए, आप कुछ बात करनी है। पुलिस लाइन चौराहा पहुंचते ही दामोदर तिवारी बिछिया थाना को फ़ोन लगाए कि मैं और आशीष द्विवेदी साथ में खड़े हो गए हैं। इतने में बिछिया बीट आई और जहां से मुझको मारते हुए घसीटते हुए पुलिस गाड़ी पे बिछिया बीट बैठा करके थाना बिछिया ले गई। थाना बिछिया हम जैसे ही पहुँचे तो मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बाज के मुझे लिटा दिया गया थाने में। और लगभग आधे घंटे बाद थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर, आरक्षक सुफल द्विवेदी, दामोदर तिवारी और 2 पुलिसकर्मी और थे जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, सब लोगों ने मेरे साथ ताबड़तोड़ 3rd डिग्री अप्लाई की। सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप अनुबंध जो आपका अनुपम दीपानी का हुआ है उसकी निरस्तगी का आप शपथ पत्र दे दो, जो मैंने मना कर दिया। तो मुझे काफ़ी टाइम तक, कई बार बेहोशी की हालत तक मारते रह गए। और जब मैं ये देखा कि मैं मार मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है तो मैंने शपथ पत्र अपने हाथ से स्टाम्प में लिख दिया। तो मेरे वकील साहब को जैसे ही पता चला तो ये देखिए, मेरे वकील साहब ने न्यायालय के जरिए धारा 57 का आवेदन लगाया और धारा 57 का परवाना थाना बिछिया भेज दिया कि आशीष द्विवेदी को आपने 24 घंटे से थाने में रखा हुआ है, उनके ऊपर आप जो भी कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी अपराध पंजीकृत हैं उसके तहत आप न्यायालय में पेश कीजिए। अगर कोई भी पंजीकृत मामला नहीं है तो आप उन तत्काल रिहा कीजिए। तो बिछिया पुलिस ने अफरा तफरी में ये सोचा कि जो मैंने इसके साथ आपराधिक कृत्य किया है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हम फंस जाएंगे, कहीं भी बोलेगा तो। अफरा तफरी उन्होंने 151 की धारा लगाई मेरे ऊपर, धारा 151, 116, 107 के तहत सिटी मजिस्ट्रेट शुक्ला जी के यहाँ पेश करके शाम के 7 बजे पेश किया गया और रात के 9 बजे 22 तारीख को मुझे जेल भेज दिया गया। हमने हर जगह RTI लगाया हुआ था। RTI के तहत हमको चार्जशीट की कॉपी तो मिल चुकी है और घटना स्थल पुलिस लाइन चौराहे की कॉपी भी, फुटेज भी, उसकी कॉपी भी हमें SP साहब के यहाँ से मिल चुकी है। आप दरअसल ये देखिए कि चार्जशीट में थाना प्रभारी ने दिनांक 22/6/2022 के दोपहर 3:30 बजे की मेरी गिरफ्तारी शो की है। आप स्वयं देखिए, 24 घंटे बाद मेरी गिरफ्तारी शो की जा रही है, जबकि SP ऑफिस से जो मुझे फुटेज प्राप्त हुई है घटना स्थल पुलिस लाइन चौराहे की, उसमें स्पष्ट है कि 21/6/2022 को रात के 8 बजे बिछिया पुलिस आई और जो स्थान अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत है वहां से मुझे घसीट कर मारते हुए गाड़ी में बैठा के थाना बिछिया ले गई। अच्छा, आपका कहना है कि 21 तारीख का पूरा मामला है और बिछिया पुलिस ने जो फर्जी, आपका कहना फर्जी चार्जशीट बनाई गई, उसमें 22 तारीख को दर्शाया गया। 22 तारीख को दर्शाया गया और साथ में उन्होंने लिख के दिया कि ये SF चौराहे में पेट्रोल पंप के पास आम जन से मारपीट कर रहा था 22 तारीख को। चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि आम। ये बताइए कि आपका जो निवास है बिछिया थाना अंतर्गत ही आता है? नहीं, हमारा निवास द्वारिका नगर में है, समान थाना क्षेत्र अंतर्गत। और जिस जमीन के तहत इन्होंने कार्यवाही की है वो ज़मीन पडरा स्थित सिविल लाइन क्षेत्र थाना अंतर्गत आती है। लेकिन इतना लगभग सभी जानते हैं कि एक पुलिस वाले जिनको एक अनुबंध की निरस्तगी से क्या मतलब,
जो मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है, उस सिविल मामले को ख़त्म करने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों की ज़मीन से उस मामले से उस पुलिस वाले को क्या मतलब था। तो आपने जो एसपी को आपने सूचित किया है इस पूरे विषय को लेकर, वहाँ से अभी आपको क्या? अभी वहाँ से मुझे कोई न्याय नहीं मिला। मेरी जानकारी में क्या कार्रवाई हो रही है मुझे कोई सूचना नहीं है। जिला प्रशासन से न्याय की अपील क्या करना चाहें, क्या चाहते हैं? मैं केवल न्याय की अपील करना चाहता हूँ कि जो दोषी हैं, जिन्होंने मेरे साथ इतना घिनौना कृत्य किया है, उनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करें। जब इस पूरे प्रकरण को लेकर हमने बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर से बात की तो उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने अपना कुछ भी स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया। ऑफ रिकॉर्ड तो बात की, लेकिन ऑन कैमरे में कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। इसके बाद हमने जब एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की तो उन्होंने भी मीडिया से कुछ भी जानकारी देने पर मना कर दिया और जांच का हवाला देते हुए जांच ना होने तक कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। आशीष द्विवेदी द्वारा पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साबित होगा, लेकिन अभी तक जो तथ्य और सबूत आशीष द्विवेदी द्वारा मीडिया के समक्ष रखे गए हैं उनसे ऐसा लगता है कि पुलिस सवालों के घेरे में है। लगातार रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।